हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंडेक्स प्रॉपर्टीज में हमने वॉइड रेशियो को समझा था, पोरोसिटी को समझा था, लेकिन लास्ट लेक्चर में एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। जो पोरोसिटी है उसका जो मैंने रेंज बताया था वो 0 और 1 के बीच में और इक्वल का साइन लगा दिया था, जो कि नहीं होगा। इक्वल का साइन नहीं आता है, बस 0 और 1 के बीच में जो पोरोसिटी की रेंज है वो रहती है। तो थोड़ा सा माइन्यूट चेंज था, उसको प्लीज जरूर देख लीजिएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो था, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हमारा है वाटर कंटेंट। तो वॉइड रेशियो हम डिस्कस कर चुके हैं और हम पोरोसिटी डिस्कस कर चुके हैं। तो वाटर कंटेंट की अगर हम बात करें, इसको स्मॉल w से शो करते हैं। ये क्या होता है? वाटर कंटेंट होता है हमारा वॉल्यूम, वेट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड्स। तो वेट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड को हम वाटर कंटेंट कहते हैं। तो वाटर कंटेंट की अगर रेंज की बात करें तो वाटर कंटेंट की रेंज जो है हमारी वो 0 से ग्रेटर होती है, 0 से ग्रेटर होती है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन जिसको कैपिटल एस से शो करते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। इसमें क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमने देखा था, हमने 3 फेज सिस्टम देखा था। तो वॉइड्स में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट है, तो वॉइड्स में कितना वाटर प्रेजेंट है, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन शो करता है। और अगर इसकी रेंज की बात करें तो हो सकता है कि बिल्कुल वाटर प्रेजेंट ना हो। तो बिल्कुल वाटर प्रेजेंट ना हो तो ये कौन सा कंडीशन हो गया? ड्राई कंडीशन। हो सकता है बिल्कुल वाटर प्रेजेंट हो, मतलब वॉइड्स पूरे वाटर से फिल हो, तो हो सकता है इसको बोलेंगे हम फुली सैचुरेटेड कंडीशन। ये कैसी कंडीशन हो जाएगी हमारी? फुली सैचुरेटेड। और इसके बीच में भी हो सकता है, जो कि बल्क कंडीशन में हमें सॉइल मिलती है, तो उसके बीच में भी हो सकता है। इसकी रेंज की बात करें तो ये 1 से इक्वल, 1 के इक्वल और उससे स्मॉल, और 0 के इक्वल और उसके बराबर हो सकती है। और जब ये बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है, तो उस कंडीशन को हम पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन कहते हैं। यहीं से एक और टर्म आता है हमारा जो है एयर कंटेंट। अगर हम इसकी बात करें एयर कंटेंट, तो जैसे हमने वॉइड्स में कितना वाटर प्रेजेंट है इसके लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन का टर्म बनाया, उसी तरीके से एयर कंटेंट होता है हमारा कि वॉइड्स में कितना एयर का वॉल्यूम है, मतलब वॉइड्स में कितनी एयर प्रेजेंट है, वॉइड्स में कितनी एयर प्रेजेंट है, ये मेरा एयर कंटेंट दिखाता है। सेम ये वाली कंडीशन अगर सॉइल हमारी ड्राई है, मतलब एयर हमारी पूरी फुल है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर एसी की बात करते हैं रेंज की, तो यहाँ पर क्या होगा? एसी हमारा इक्वल कब हो जाएगा? 1 के इक्वल। तो ड्राई है, मतलब पूरी एयर जो है वो ड्राई हो गई है, ड्राई है तभी तो हमारी वॉल्यूम में बस हमारे वॉइड्स में एयर प्रेजेंट है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं एसी 0 कब हो जाएगा? जब पूरी सॉइल हमारी सैचुरेटेड हो, फुली सैचुरेटेड होगी, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम जो है हमारा, वॉइड्स का वॉल्यूम, उसमें वाटर प्रेजेंट है। और इसके बीच में जो हमारी एसी है, इसकी रेंज भी हमारी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी विद इक्वल साइन। तो ये हमारे एसी की रेंज हो गई। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मिलता है कि जो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, जो हमारा एयर कंटेंट है, इनका सम हमेशा 1 के इक्वल रहेगा। तो डिग्री ऑफ कंटेंट और एयर कंटेंट का, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट का सम हमेशा 1 के इक्वल रहता है। यहीं पे एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है परसेंटेज एयर वॉइड्स। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज परसेंटेज एयर वॉइड। एन से शो करते हैं। परसेंटेज एयर वॉइड क्या कहता है? यही वॉल्यूम ऑफ एयर, लेकिन हमारा अब क्या वेट आएगा? अब कौन सा वॉल्यूम आएगा? टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना, टोटल वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है। अगर इसकी बात करते हैं, इसकी जो हमारी रेंज की बात की जाए, तो ये हमारा 0 के इक्वल और 1 से स्मॉल होता है, 0 के इक्वल और 1 से स्मॉल होता है। ये हमारे परसेंटेज एयर वॉइड की हमारा रेंज होती है। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, जैसे पोरोसिटी हमने देखा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन देखा, एयर कंटेंट देखा, वॉइड रेशियो देखा, वाटर कंटेंट देखा। और ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैचिंग में इनके फॉर्मूले, इनके रेंज बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, एक होता है जैसे हमने देखा है डेंसिटी क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसको हम किससे शो करते हैं? रो से। तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमें एक और चीज़ पता है कि वेट क्या होता है? वेट होता है हमारा मास में अगर मैं जी का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। तो इससे मेरे को क्या मिलता है? अगर मैं यहाँ पे जी का मल्टीप्लाई करूँ, इस तरफ भी जी का मल्टीप्लाई करूँ, तो ये हो जाता है मेरा बल्क वेट। इसको बोलते हैं बल्क यूनिट वेट। तो इसको हम गामा से शो करते हैं और ये हो जाता है मेरा बल्क यूनिट वेट विच इज डिनोटेड बाय गामा। तो गामा बल्क से हम डिनोट करते हैं, मतलब वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो जो हमारी सॉइल है उसका वेट और अपॉन में जो भी हमारी सॉइल हमें जिस कंडीशन में मिली है वही हमारा बल्क यूनिट वेट को डिनोट करता है। उसका वेट अपॉन उसका वॉल्यूम हमारा गामा बल्क हो जाता है। अगर मेरी पूरी सॉइल के जो पॉइंट्स हैं वो वाटर से फिल है, मतलब वो सैचुरेटेड कंडीशन में, तो उस कंडीशन में हमारा जो यूनिट वेट मिलेगा वो होता है हमारा
सैचुरेटेड वेट, यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट, यहाँ पे मैंने वेट लिखना था, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट हो जाता है। तो अगर उसकी बात करें तो वो हो जाता है मेरा गामा सेट। और यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पे पूरा चेंज हो जाएगा, वेट हमारा सैचुरेटेड कंडीशन अपॉन टोटल वॉल्यूम। वेल वहीं पे एक और होता है हमारा, एक और हो जाती है ड्राई। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हम देखते हैं तो ड्राई कंडीशन में क्या होगा, वॉइड्स हमारे किससे फिल हो गए, तो ड्राई यूनिट वेट, इसको बोलते हैं हम ड्राई यूनिट वेट। एक होता है ड्राई यूनिट वेट और एक होता है हमारा सॉलिड्स का वेट जो होता है। तो लेकिन ये ड्राई यूनिट वेट को हम शो करते हैं गामा डी से। यहाँ पे वॉइड्स हमारे पूरे एयर से फिल है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, वेट ऑफ द सॉइल इन ड्राई कंडीशन अपॉन में टोटल वॉल्यूम। ये हमारा गामा डी की वैल्यू हो जाएगी। एक और कंडीशन होती है, जब हमारा वाटर टेबल ऊपर हो, सॉइल हमारे वाटर टेबल के नीचे रहे। जब वाटर टेबल के नीचे प्रेजेंट होती है तो वहां पर क्या लगेगी, बायोंसी लगती है, बायोंसी फोर्स लगता है। तो उस वाले जो हमारा है उसको बोलते हैं हम सबमर्ज्ड यूनिट वेट। वेरी इंपॉर्टेंट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, इट इज डिनोटेड बाय, सबमर्ज्ड यूनिट वेट को अगर बात करें तो इसको हम डिनोट करते हैं गामा डैश से या फिर गामा सबमर्ज से, या फिर उसको हम डिनोट करते हैं गामा सबमर्ज से। इसकी बात करें तो ये हो जाता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, ये हो जाता है हमारा गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, या फिर वेट ऑफ सबमर्ज्ड अपॉन वॉल्यूम। यहीं पे एक और हमारा होता है गामा सॉलिड्स, इसको हम बोलते हैं गामा सॉलिड या फिर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। तो गामा सॉलिड को किससे डिनोट किया जाता है, ये होता है हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। यहाँ पे अब क्या चेंज हुआ, यहाँ चेंज होगा, एक तो हमारी जो सॉइल है इसका अगर बात करें तो यहाँ पर आ जाता है हमारा वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉलिड्स, और ध्यान देने वाली बात यह है कि वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड्स ही लिया जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ही लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू अगर हम इनको रेंज करें, अगर हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रेंज करें, सबसे ज्यादा से सबसे कम में अगर हम इसको रेंज करते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है गामा सॉलिड। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले रेंज पे आएगा हमारा गामा सॉलिड, फिर हमारा आता है गामा सैचुरेटेड, फिर आता है हमारा गामा बल्क, फिर आता है हमारा गामा ड्राई, और फिर आता है हमारा गामा सबमर्ज्ड। गामा सॉलिड, गामा सैचुरेटेड, गामा बल्क, गामा ड्राई, देन गामा सबमर्ज्ड। और एक और रिलेशन होता है जो अप्रोक्सीमेटली कहा जाता है कि जो गामा सबमर्ज्ड है वो गामा सैचुरेटेड के हाफ के अप्रोक्सीमेटली हमें देखने को मिलता है। तो हमें इसके अप्रोक्सीमेटली हाफ वैल्यू देखने को मिलती है। तो ये सारी कहानी हमने पैरामीटर्स की जो है यहाँ पे समाप्त की है। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है हमारा, है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ये एक हमारा रेशियो है। ऊपर भी हमारी क्या आएगा, गामा आएगा, गामा यूनिट वेट आएगा, और नीचे भी हमारा यूनिट वेट आता है। लेकिन ऊपर क्या आता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड गामा एस। तो हमारा जी जो ऊपर अगर हम बात करते हैं, कहीं यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिखते हैं, अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूँ तो ये आ जाता है मेरा गामा एस अपॉन में क्या, मतलब गामा मेरा यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन में क्या आता है, गामा डब्ल्यू जो यूनिट वेट ऑफ वाटर है, स्टैंडर्ड फ्लूइड जिसको हम वाटर ले रहे हैं, सॉइल में हम स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा एस मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन में गामा डब्ल्यू दैट इज यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी को शो करता है। यहीं पे अगर हम खेल करते हैं कि गामा एस की जगह गामा बल्क कंडीशन ले लें, ये तो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई। गामा एस की जगह मैंने क्या कर दिया, गामा बल्क कंडीशन ले ली, और उसको गामा डब्ल्यू जो हमारा वाटर है उसके यूनिट वेट से डिवाइड कर दिया, तो इसको बोलते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये जीएम से शो किया जाता है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, और ये हमारा ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड से डिनोट किया जाता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो जीएस की वैल्यू, अगर जी की वैल्यू की बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.6 से लेकर 2.9 के बीच में होती है फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल, 1.2 से लेकर 1.4 के बीच में होती है फॉर ऑर्गेनिक सॉइल। सॉइल सॉलिड्स की बात करें तो अभी देखा इनऑर्गेनिक के लिए कहाँ से वेराई करती है, 2.6 से लेकर 2.9 के बीच में, और फॉर ऑर्गेनिक सॉइल 1.2 से लेकर 1.4 के बीच में। सारा डेटा जितना हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से क्विक रिवाइज करिएगा। वहीं पे स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर बात करी जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हमारा पिक्नोमीटर टेस्ट से हम मेजर करते हैं, पिक्नोमीटर टेस्ट से मेजर किया जाता है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हमें याद रखनी है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइन ग्रेन सॉइल की होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल के। ये सब चीज़ें पूछी जाती है। तो फाइन ग्रेन सॉइल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी इट इज़ ग्रेटर देन कोर्स ग्रेन सॉइल। इनऑर्गेनिक सॉइल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो 2.6 से लेकर 2.9 के बीच में वेराई करती है। अगर ऑर्गेनिक की बात करें 1.2 से लेकर 1.4 के बीच में वेराई करती है। बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, एग्जाम की सीट्स अच्छी खासी हैं, अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से रिवाइज करें, लिख के प्रैक्टिस करें, और क्वेश्चन
क्वेश्चन सीरीज जरूर देखें। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। आगे की हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और जो मिस्टेक पॉइंट था वो प्लीज याद रखिएगा, लास्ट लेक्चर में क्या हो गया था, पोरोसिटी जो है वहाँ पे जो रेंज है वहाँ पे इक्वल साइन लग गया था, तो इक्वल नहीं है, 0 से 1 के बीच में वेराई करती है पोरोसिटी।